उत्तराखंड के वादियों में बसा था एक बेहद खूबसूरत गांव श्यामनगर। श्यामनगर के लोग बड़े ही खुश मिजाज थे और गांव का वातावरण भी सुख शांति से घिरा हुआ था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था जिसमें रहता था राघव। राघव का परिवार गरीब था। पिता मजदूरी करते थे, मां घर का काम संभालती थी। राघव खुद भी छोटे मोटे काम करता ताकि घर का चूल्हा जल सके। गांव में राघव के 3 बड़े जिगरी दोस्त थे। एक का नाम था किशन और दूसरे का नाम था अमर। राघव अपने दोनों दोस्तों पर जान छिड़कता था। गांव वाले भी उनकी जोड़ी देखकर कहते थे ये तीनों तो एक जिस्म 3 जान हैं। कुछ लोग तो इन्हें गांधी जी के 3 बंदर कहकर भी बुलाते थे। राघव भी अपने जिगर के 2 टुकड़ों से प्यार करता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा धीरे धीरे जहर साबित होगा। राघव का एक छोटा सा सपना था कि उसके घर में कभी पैसों की कमी ना हो और उसके माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जिए। वही दूसरी और अमर का सपना बहुत बड़ा था। अमर हमेशा कहता था उसे बड़ा होने के बाद शहर जाना है और एक अच्छी जिंदगी जीनी है। और वही किशन का सपना था, जब तक जान है तब तक जीवन में मजे करना। किशन की सोच दोनों से थोड़ी अलग थी। वो अपने बारे में ज्यादा सोचता था। कभी कभी वो स्वार्थी बन जाता था। लेकिन बाकी 2 दोस्त अच्छे थे। एक दूसरे के बारे में सोचते थे, एक दूसरे को पढ़ाई में मदद करते थे, एक दूसरे को मुसीबत के समय सहारा देते थे। इसीलिए उन तीनों में राघव और अमर बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। उनकी दोस्ती देखकर कई बार किशन जलन महसूस करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। तीनों दोस्तों ने अपनी स्कूल पढ़ाई पूरी कर ली थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करते ही अमर ने गांव के दफ्तर में नौकरी करना शुरू कर दी ताकि आगे जाकर वो शहर जा सके। वही दूसरी और राघव और किशन ने गांव के कॉलेज में एडमिशन लिया आगे पढ़ने के लिए। अमर अब अपने काम में व्यस्त था, इसीलिए वो दोनों के साथ ज्यादा समय नहीं बीता पाता था। राघव और किशन अब साथ में घूमते थे, लेकिन जब भी पैसा खर्च करने की बारी आती तो किशन पीछे हट जाता था और खाने पीने का पूरा खर्चा राघव को करना पड़ता था। राघव को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसी बीच राघव के पिता बीमार हो गए थे। बीमारी के कारण राघव के पिता को नौकरी से निकाल दिया था। राघव के घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। तब राघव गांव में काम ढूंढने लगा, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। वो परेशान रहने लगा था। घर चलाने के लिए उसके मां ने अपने गहने भी बेच दिए थे। राघव की रातों की नींद उड़ गई थी। घर की परेशानी उसे सता रही थी। फिर वो किशन से मदद मांगने का सोचता है, लेकिन राघव को किशन से मदद मांगना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर मजबूरी के कारण राघव किशन से मदद मांगने का फैसला करता है। राघव समझ गया था, मजबूरी इंसान से वो काम भी करवाती है जो काम उसे पसंद ना हो। अगले दिन राघव किशन के पास चला जाता है काम मांगने के लिए। किशन उसके पिता को अपना कारोबार संभालने में मदद करता था। राघव किशन को अपने घर के हालतों के बारे में सब बताता है और काम के बारे में पूछता है। राघव की बातें सुनकर किशन ने आंखें फेर ली और बोला, अरे राघव, अभी तो कोई काम नहीं है, तू दूसरी जगह पर काम ढूंढ ले। राघव ये बात जानता कि किशन के कहने पर उसे नौकरी मिल जाती, लेकिन असलियत ये थी कि किशन चाहता ही नहीं था कि राघव उसके बराबर खड़ा हो। उसे अच्छा लगता था कि राघव हमेशा उसके पीछे पीछे घूमे और उसके कहने पर पैसे खर्च करे। किशन का जवाब सुनकर उस दिन पहली बार राघव को दोस्ती पर शक हुआ। इसी बीच अमर को शहर में नौकरी मिल गई। अमर ने दोस्तों को बुलाकर कहा, मैं कल शहर जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, मैं तुम दोनों को कभी भूलूंगा नहीं। अमर का सपना पूरा होने वाला था। राघव और किशन उसकी बात सुनकर बेहद खुश हो गए। तभी राघव कहता है, अमर, तू चाहे जहां जा, हम तेरे साथ हैं। किशन ने भी मुस्कुरा कर कहा, जा भाई, जिले अपनी जिंदगी, मजे कर। राघव और किशन अमर को अलविदा कहते हैं। राघव बड़ा उदास था।
क्योंकि उसका एक लौता सच्चा दोस्त गांव छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाला था। किशन गांव में ही था, पर उसके दोस्ती पर राघव शक करने लगा था। रात हो जाती है। अमर गांव छोड़कर शहर चला गया था। अब राघव पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। अब उसके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, एक नौकरी ढूंढ के घर में पैसा लाना। अगले दिन से ही राघव नौकरी की तलाश में निकल जाता है, लेकिन इस बार भी उसके हाथ निराश ही लगती है। दिन बीत जाते हैं। राघव के पिता घर पर बीमार पड़े थे। उसकी मां भी बीमार हो गई थी। घर में खाने के लिए भी राशन खत्म हो गया था। राघव के सर का दर्द अब बढ़ने लगा था। राघव गांव में छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था, लेकिन दिन ब दिन उसके घर के हालात बदतर होते जा रहे थे। राघव को एक अच्छे नौकरी की तलाश थी, जिससे उसके घर की परेशानी कम हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है, फिर चाहे वो मुसीबत ही क्यों ना हो। राघव की परेशानी इतनी बढ़ गई थी कि उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा था। तभी किशन उसके घर आता है और राघव से कहता है, दोस्त, तेरे नौकरी का जुगाड़ हो गया, तुझे नौकरी मिल गई। किशन की बातें सुनकर राघव एकदम से खुश हो जाता है। अचानक से उसके दिल में किशन के लिए इज्जत आती है। लेकिन राघव को पता नहीं था, किशन जो काम लाया है उस काम के वजह से उसकी मुसीबत और बढ़ने वाली है। अगले दिन राघव किशन के साथ उस सेठ से मिलने जाता है जो उसे काम देने वाला था। सेठ से मिलने के बाद राघव को पता चलता है कि काम खेती का और मजदूरी का है, और पूरा दिन काम करने के बाद भी राघव को उतने पैसे नहीं मिलने वाले थे जितने पैसों की उसे जरूरत थी। लेकिन मजबूरी के वजह से राघव कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। राघव खेत में काम करना शुरू कर देता है। काम के पहले दिन उसके मन में थोड़ी उम्मीद जाग जाती है। वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी समय पर करता था। ऐसे ही कम और पढ़ाई करते करते 2 महीने बीत गए। तभी अचानक राघव के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि राघव के पिता को अस्पताल ले जाना पड़ा। पहले ही पैसों की तंगी थी, ऊपर से अब ये अस्पताल का खर्चा बढ़ गया था। राघव पैसों की मदद मांगने के लिए किशन के पास जाता है, लेकिन किशन बहाना बनाकर पैसा देने से मना कर देता है। बिना समय जाया किए राघव अपने सेठ के पास चला जाता है। राघव अपने सेठ को सारी बात बताता है। सेठ पैसा देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि राघव को उसके खेत के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ेगा। राघव बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि अगर सेठ की बात मान ली तो ज्यादा काम करना पड़ेगा और उसे कॉलेज की पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। राघव को अपने पिता के अस्पताल का खर्चा उठाना था, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई का त्याग कर देता है और सेठ के घर काम करने के लिए तैयार हो जाता। किशन राघव की हालातों से वाकिफ था, लेकिन वो राघव को जरा सी भी मदद नहीं करता। राघव अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कॉलेज जाना पूरी तरह से बंद कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद राघव के पिता को अस्पताल से वापस घर भेज दिया जाता है, लेकिन बीमार होने के कारण उनकी नौकरी चली गई थी। अपने पिता को सही सलामत देखकर राघव को दिलासा मिला। राघव ने फिर से पढ़ाई शुरू करने के फैसला किया था, लेकिन एक दिन खेत में काम करते वक्त उसे चोट लग जाती है, और फिर क्या, पढ़ाई तो दूर, वो अपने काम से भी हाथ धो बैठता है। अब राघव के पास भी काम नहीं था, ना उसके पिता के पास काम था। अब पूरे घर का बोझ उसके मां पर आ गया था। राघव अपने जिंदगी से परेशान हो गया था। वो गांव के नुक्कड़ पर बैठकर भगवान को कोस रहा होता है। तभी उसे अमर की याद आती है। वो सोचने लगता है कि अगर अमर यहां होता तो मुझे मुसीबत से बाहर जरूर निकाल लेता। उसके दिमाग में फिर से आत्महत्या करने के ख्याल आने लगे थे, और इस बार आत्महत्या का ख्याल पिछले बार के मुकाबले ज्यादा तेज था। राघव अपने जिंदगी से पूरी तरह से हार चुका था। उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई राघव को आवाज देता है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो सामने अमर खड़ा होता है। अमर को देखकर राघव रो पड़ता है और अमर को गले लगा लेता है।
तब अमर बोलता है, राघव, मुझे मेरे मां ने तेरे हालातों के बारे में सब कुछ बता दिया है। तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूं ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। राघव ने अमर से कहा, अरे राघव, तू शहर से वापस आ गया, सब ठीक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर अमर कहता है, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मां ने मुझे तुम्हारे हालातों के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहां चला आया। अगले दिन अमर राघव के घर चला जाता है। घर जाकर उसे पता चलता है कि राघव के पिता की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और मां की तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही है। अमर राघव की मां से कहता है, काकी, अब आप चिंता छोड़ दीजिए, अब आपका बेटा अकेला नहीं है, मैं हूं उसके साथ। राघव की मां ने भी कांपते हाथों से अमर का सिर सहलाया। कुछ समय बाद अमर गांव के सबसे ज्ञानी चिकित्सक को राघव के घर ले आता है। उन्हें देखकर राघव कहता है, अमर कौन है ये? अमर कहता है, अरे ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जादूगर हैं, जादूगर। ये अपनी दवा से मरीज को ठीक कर देते हैं। इन्हें खास यहां पड़ोसी गांव से लाया हूं ताकि ये चाचा को ठीक कर सके। अमर की बातें सुनकर राघव के आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिकित्सक राघव के पिता को चेक करते हैं और कहते हैं, तबीयत काफी नाजुक है, इनके ऊपर किसी भी तरह का मानसिक तनाव न डाले, वरना इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं कुछ दवाई या लिखकर देता हूं, वो इन्हें सुबह शाम खिला दीजिए। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पिता ठीक हो जाएंगे। चिकित्सक यानी डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग बड़े खुश हो गए। राघव की मां ने अमर को धन्यवाद बोला। अमर ने राघव के परिवार की बहुत बड़ी मदद की थी। पति की खबर सुनकर राघव की मां भावुक हो गई। अगले दिन अमर किशन से मिलने चला जाता है। अमर किशन से बड़ा नाराज था क्योंकि किशन ने राघव के बुरे समय में उसकी मदद नहीं की। अमर जानता था अगर किशन चाहे तो राघव की सारी मुसीबत एक झटके में खत्म कर सकता है, लेकिन किशन ने अमर की मदद क्यों नहीं की? इस एक सवाल ने अमर को रात को चैन से सोने नहीं दिया। अमर किशन से मिलता है। अमर को देखकर किशन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे अमर, तू शहर से कब आया? तूने तो अचानक गांव आकर मुझे बड़ा धक्का दे दिया। तभी अमर कहता है, अरे मैं गांव बड़े जरूरी काम से आया था। तुझे पता है राघव के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस इसीलिए उनकी मदद करने में यहां चला आया। तुझे पता था राघव इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा है? अमर की बातें सुन के कुछ समय के लिए किशन चुप हो जाते हैं और कहता है, क्या बात कर रहा है? राघव की पिता बीमार हैं, मुझे नहीं पता था। दरअसल तेरे जाने के बाद राघव बड़ा बदल गया है। ठीक से बात नहीं करता, मिलने भी नहीं आता। अपना राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। किशन अमर के सामने हदाहद झूठ बोल रहा था। अमर भी जानता था कि किशन झूठ बोल रहा है, लेकिन किशन झूठ क्यों बोल रहा है यह उसके समझ में नहीं आता। किशन कहता है, राघव के कॉलेज में नए दोस्त बन गए हैं, इसीलिए शायद वो हमसे अब ज्यादा बात नहीं करता। उस वक्त किशन के झूठ पर अमर को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अमर अपने आप को संभाल लेता है और शांत रहता है और कहता है, मैं 2 दिन पहले गांव आया हूं, मैं राघव से भी मिल चुका हूं। मुझे तो वो बड़ा उदास, परेशान और अकेला लगा। किशन को अमर की और राघव की दोस्ती पहले से ही बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब अमर की बातें सुनकर उसे और गुस्सा आया था। वो अमर से कहता है, अरे शायद वो तेरे सामने सिर्फ नौटंकी कर रहा होगा, वरना मुझसे तो बात भी नहीं करता। किशन की बातें सुनकर अमर को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत रखता है और किशन को मैं बाजार जा रहा हो ऐसा कहकर वो उसे निकल जाता है। अमर के चले जाने के बाद किशन राघव के घर चला जाता है और बोलता है, राघव, तू अमर पर इतना भरोसा मत कर। शहर से आया है, थोड़े पैसे लाया है, कल को चला जाएगा तो फिर तुझे अकेला छोड़ देगा। किशन की बातें सुनकर राघव ने गुस्से में कहा, किशन, तू दोस्त है या दुश्मन? अमर ने तो मेरी जान बचाई है और तू, जब मुझे काम चाहिए था तब तूने मुंह फेर लिया।
राघव किशन को उस दिन बहुत सारी बातें सुनाता है। राघव की बातें सुनकर किशन का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये अमर बीच में आकर सब बिगाड़ रहा है। मुझे कुछ करना होगा, वरना ये राघव फिर से मुझसे आगे चला जाएगा। किशन राघव के साथ हमेशा बुरा बर्ताव इसीलिए करता था क्योंकि राघव किशन से हर चीज में आगे था। लेकिन राघव को और अमर को पता नहीं था किशन ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है। अमर ने राघव की बड़ी मदद की थी, लेकिन अमर के मदद के बावजूद राघव के मन से गरीबी और तंगी का बोझ उतर नहीं रहा था। उसे लगता कि वो अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गया है। एक दिन उसने अमर से कहा, भाई तूने बहुत मदद की, लेकिन मैं कब तक तेरे सहारे जीऊंगा? मुझे भी खुद के पैरों पर खड़ा होना है। अमर मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं चाहता हूं। कल तू मेरे साथ चल। शहर जाने से पहले मैं जिस दफ्तर में काम करता था वो के साहब से तेरी पहचान करा के देता हूं, वो तेरे काम का देख लेंगे। अमर की बातें सुनकर राघव के आंखों में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। उसे लगने लगा था जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, अभी भी सब बदल सकता है। राघव के मन में एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन गांव में अचानक एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। गांव के चौधरी ने ऐलान किया, गांव के कई खेत अब हमारे कर्ज के नीचे आ चुके हैं। जिसके ऊपर कर्ज है उसका खेत अब चौधरी का होगा। और चौधरी की उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था राघव के खेत का। राघव अमर के साथ दफ्तर गया था, इसलिए गांव में क्या हो रहा है वो उसे पता नहीं था। वो दफ्तर में अमर के पहचान से राघव को नौकरी मिल जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने मां को नौकरी की खुश खबर देने के लिए वापस घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसे चौधरी के फैसले के बारे में पता चल जाता है। उसके नौकरी की खुशी 2 पल में गायब हो जाती है। वो घर की आखिरी जमीन भी खोने वाला था। वो फिर से निराश हो जाता है और इस बार अमर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी राघव को हौसला दिलाने के लिए वो कहता है, डर मत भाई, हम ये जंग भी जीत लेंगे। अगले दिन गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। जितने लोगों की जमीन चौधरी ने अपने कब्जे में कर ली थी, वो सारे लोग वो मौजूद थे। भीड़ में अमर, राघव और किशन भी थे। गांव के लोग जमीन कैसे वापस ले इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जमीन वापस लेने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। लोगों ने अपने जेवर बेचकर और यहां वहां से पैसे जमा किए और चौधरी को दे दिए, लेकिन राघव के पास बेचने के लिए कुछ नहीं था। अमर, राघव और किशन तीनों सोच रहे थे कि जमीन को कैसे बचाया जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी अमर किशन से कहता है, किशन तुम अपने पिताजी से कहकर राघव की मदद नहीं कर सकते क्या? तब किशन कहता है, मैं घर जाके पिताजी से पूछता हूं और तुम्हें बताता हूं। किशन ने कह दो दिया था पिताजी से पूछता हूं, लेकिन राघव को पहले ही पता था यह मदद नहीं करने वाला। राघव अपने घर चला जाता है, मां को और पिताजी को सारी बात बताता है। वो कहता है, जमीन बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बाकी लोगों ने अपने जेवर और यहां वहां से पैसे जमा करके दे दिए, लेकिन अपने पास तो बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। और अमर ने अपने पैसे देकर हमारा अस्पताल का बिल चुकाया है। अब मैं उसे मदद लेकर उसे और परेशान नहीं करना चाहता, और ना ही मैं किसी से उधार लेना चाहता हूं। तभी राघव के पिता कहते हैं, बेटा जमीन को जाने दो, आगे जाके हम फिर जमीन खरीद लेंगे, लेकिन अब किसी का कर्जा नहीं चाहिए। तुम्हें बड़े मुश्किल से ये नौकरी मिली है, तुम अब बस इस पर ध्यान दो। जमीन जाती है तो जाने दो। राघव और उसके परिवार ने जमीन को छोड़ दिया। राघव के मां ने फिर से गांव में काम करना शुरू कर दिया। राघव के पिता भी बीमारी में से ठीक होने के बाद काम करने वाले थे, और राघव भी अपना पूरा ध्यान अपने काम पर देने वाला था। अगले दिन से राघव काम पर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने माता पिता से कहता है, एक दिन हम सब बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। काम पर जाने से पहले राघव अमर से मिलता है, अमर को अपने फैसले के बारे में बताता है। फिर अमर कहता है, लेकिन राघव,
अगर किशन के पिता पैसा देने के लिए तैयार हो गए तो हम जमीन चौधरी से वापस ले सकते हैं। इस पर राघव कहता है, नहीं अमर, अब मुझे और किसी का कर्जा नहीं चाहिए अपने सर पर। मुझे अभी तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस करने हैं। मैंने अब सोच लिया है, मन लगाकर काम करूंगा और आने वाले समय में पापा को इसे बड़ी जमीन लेके दूंगा। राघव की बातें सुनकर अमर खुश हो गया। उसे राघव के आंखों में एक नई उम्मीद नजर आ रही थी। अमर राघव के फैसले को हरा झंडा दिखाता है और कहता है, राघव मेरे दोस्त, तूने बहुत सही निर्णय लिया है। तुझे कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा हूं। अमर की बातें सुनकर राघव समझ गया था सच्चा दोस्त कैसा होता है और पाखंडी दोस्त कैसा होता है। कुछ समय बाद अमर वापस शहर चला गया, लेकिन जाने से पहले किशन को दोस्ती का असली मतलब सिखा के गया। दोस्ती कैसे निभाते हैं वो सिखा के गया। राघव ने अपनी जमीन खो दी, लेकिन उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। राघव के पिता की तबीयत भी ठीक होने लगी थी। राघव के जीवन की गाड़ी अब फिर से पटरी पर आ गई थी। राघव अब अपनी जिंदगी में खुश था। वो बड़ा दिल लगा के काम करने लगा। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाया। कुछ साल बीत गए। राघव को अपने काम में तरक्की मिली, उसकी तनख्वाह बढ़ गई। राघव अपने जिंदगी में खुश था, सुखी था और अमर को वो हर रोज याद करता था, क्योंकि अमर एकलौता सच्चा दोस्त था जिसने राघव को अपने बुरे समय से बाहर निकाला था। याद रखना दोस्तों, सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में सबसे पहले साथ खड़ा हो, जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारी मदद करे।